मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जो हैं वो कांगड़ा से अब जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजीव, अब मैं आपकी तरफ रुख करने जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं आप हिमाचल प्रदेश के तमाम डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रहे हैं। पहले बिलासपुर मंडी होते हुए आप कांगड़ा पहुंच गए हैं और कल तो मैंने देखा आपके प्रति किस तरह से लोगों की दीवानगी थी। एक महिला आपको लाइव शो में मफलर दे रही थी, तो बहुत प्यार मिल रहा है आपको। तो लोगों के प्रति मैं आपसे ये सीधा जानना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की कि लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं जिस तरह से प्यार आपको वहां पे मिल रहा है, लेकिन हिमाचल की सियासत को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो वादे हो रहे हैं ओपीएस को लेकर, ये जो वादे हो रहे हैं 1500 रुपए महिलाओं को लेकर, कौन से ऐसे अहम मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं जो इन चुनावों में बहुत अहम हो सकते हैं और हिमाचल की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? जमीनी स्तर पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए रवि, प्रकृति ने हिमाचल को इतना खूबसूरत बना दिया है, तो आपको मालूम ही है कि प्रकृति जब खूबसूरत बना दी तो इंसान तो खूबसूरत होते ही हैं, यहाँ के और अच्छे भी। हिमाचल के लोग अपनी सादगी और सीधेपन के लिए मशहूर भी हैं। बात यह है कि देखिए, अभी मैं कल का ही स्थानीय अखबार एक पढ़ रहा था, स्थानीय अखबार, उसकी पहली हेडलाइन थी कि हिमाचल की सरकार ने 2000 करोड़ कर्ज के लिए आवेदन किया, और ये सुबह के अखबार में छपा था और 11 बजे कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि 1500 रुपया हम हर महिला को देंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र आ रहा है और आपको पता ही है, सबको पता है कि क्या क्या फ्री उसमें ऐलान, बिना फ्री ऐलान के या बिना पैसे दिए कोई दृष्टि पत्र घोषणा पत्र किसी पार्टी का आने वाला नहीं है। अब बात यह है कि किसके वादों पर जनता को ज़्यादा यकीन है और कौन सा वायदा जनता को ज़्यादा लुभाता है, बात सिर्फ इतनी है। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ ज़मीन पर, वो 2-3 मुद्दे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलेक्शन में। पहला जो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब है वो ये कि उसने अपने 44 सिटिंग विधायकों में से 10 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए, उनकी जगह दूसरे नए उम्मीदवार उतारे, कुछ का टिकट इधर उधर शिफ्ट कर दिया। इसकी वजह से जो 20 बागी बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं वो एक परेशानी का सबब बने हुए हैं, क्योंकि ये छोटा सा राज्य जिसमें जेपी नड्डा के गृह जिले से लेकर हर जिले में, जहां मैं हूं यहाँ भी एक बीजेपी के विधायक, बीजेपी के एक कैंडिडेट लड़ रहे हैं। ये बीजेपी की एक परेशानी है। दूसरी बात यह है कि इससे यह भी साबित होता है कि बीजेपी एक तरफ तो परेशान है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के टिकटों की मारामारी देखिए, अगर इस कदर हो रही है तो इसका मतलब जमीन पर उसकी स्थिति भी ठीक है, लोग उससे लड़ना चाहते हैं और न लड़के भी उस पार्टी के बागी बन करके भी ताकतवर कैंडिडेट हो जाते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि ज़मीन पर वो पार्टी मजबूत है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है ओपीएस का, क्योंकि मैंने कई बार हिमाचल आने के बाद ये बात कही है कि तकरीबन 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो 2004 के बाद सरकारी नौकरी में हिमाचल में आए हैं। वो 1.5 लाख लोगों के परिवार की 4 की संख्या के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 6-7 लाख लोग हो जाते हैं, और वो ऐसे प्रदेश में जहाँ की जनसंख्या ही 1 करोड़ के आसपास है, तो आप समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण ये वोट बैंक होता है। और ये मुझे लगता है कि दल से परे, आप तो जिस तरह से आप 1500 महिलाओं को दे के महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं, जिस तरह से फ्री बिजली दे के आप 300 यूनिट का, उसी तरह से ये भी एक वोट बैंक है कि ओपीएस का लालच दे के आप 7 लाख 6 लाख वोटों पर आपकी निगाह सीधे सीधे है। और सरकारी कर्मचारी 95% या 98% अपनी पेंशन का ही आकर्षण से सरकारी नौकरी में आते हैं। तो दूसरा और तीसरा सवाल है जो मैंने कल भी कहा था कि सेब उत्पादक जो यहाँ पर हैं वो 20 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, और इस सीजन में और पिछले सीजन में उनकी स्थिति हिमाचल की, एक तो कश्मीर के सेब व्यापारियों से कंपटीशन और दूसरा जो विदेश से सेब आता उससे कंपटीशन में हिमाचल के किन्नौर के सेब दुनिया भर में मशहूर होने के बावजूद वो उस तरीके से, और जो कार्टन पर जीएसटी लग गया उसकी एक नाराजगी है। लेकिन इस सब के बावजूद लड़ाई दोनों में बहुत तगड़ी है, और कांग्रेस पार्टी की अगर डिमेरिट की बात करूं, उनके भी बागी लड़ रहे हैं, लेकिन एक उनके पास जो चुनाव में दिखाई दे रहा है, एक जो डिमेरिट है कि उनके पास उस तरह का कोई चेहरा नहीं है। एक तो वीरभद्र प्रताप सिंह इतने लंबे समय तक रहे, वो एक ही चेहरा थे। उनके जाने, ऐसा ही होता है जब एक आदमी बहुत ज़्यादा कहीं मजबूत होता तो उसके जाने के बाद उसका नकारात्मक प्रभाव पार्टी पर पड़ता है। तो एक ये चीज़ दिख रही है कि वीरभद्र प्रताप सिंह ने जो सेकंड लाइन एक लीडरशिप यहाँ पनपने नहीं दी या पनप नहीं पाई, जो भी कारण रहा हो, उसकी वजह एक कांग्रेस की ये कमजोरी है। और तीसरी जो आम आदमी पार्टी
6-7 जिले ऐसे हिमाचल के 12 जिलों में हैं। आप खुद ही हिमाचल से आते हैं, आपको मालूम है कि 5-6 जिले ऐसे हैं जिनकी एग्जैक्ट संख्या तो नहीं, जिनकी सीमा पंजाब से सटती है। पंजाब में इतनी अप्रत्याशित जीत के बाद तुरंत हिमाचल की तरफ आम आदमी पार्टी ने बिना संगठन, बिना उस तरीके से यहाँ पर वो आई थी और बड़े जोर शोर से उसने हिमाचल में प्रचार शुरू किया था। लेकिन अब चुनाव नजदीक आते आते आम आदमी पार्टी में वो जोश खरोश नहीं दिख रहा है जो गुजरात में आम आदमी पार्टी लगा रही है। तो कुल मिला के हिमाचल का पूरा सीन दो दलीय, मतलब दो बाइपोलर इलेक्शन की तरफ ये बढ़ता हुआ जा रहा है। और यही ट्रेंड पिछले 10-12 विधानसभा का आप देखेंगे तो बाइपोलर कंटेस्ट ही विधानसभा में हुआ है और हिमाचल भी उस तरफ आगे जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।